करते हैं सेशन को फिर से। वेलकम एवरीवन टू द सेशन। ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बैंक, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सबसे पहले शब्द पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इवोक। इवोक शब्द का मीनिंग होता है किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को मन में उत्पन्न कर देना। ये गिफ्ट देख के मुझे उसकी यादें आ जाती हैं, तो दिस गिफ्ट इवोक्स द फीलिंग्स। तो इवोक्स मीन्स किसी चीज को एलिसिट करना, इंस्पायर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम इज किसी चीज को आपने इग्नोर कर दिया, किसी चीज को रिप्रेस, दबा दिया, किसी चीज को डिसरिगार्ड कर दिया। तो म्यूजिक ने मेरे अंदर फीलिंग्स को जगा दिया उसके यूथ की। चलो अगला वर्ड है सिनिसिज्म। लास्ट में आईएसएम लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सिनिसिज्म का मतलब होता है कि कोई भी इंसान ना जो भी करता है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। सिनिसिज्म एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है इंसानों को के लेकर, कि आप उस सामने वाले इंसान के ऊपर डाउट करते हो। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ डाउट इज व्हाट? सिनिसिज्म। ऐसा इंसान जिसके अंदर ये एटीट्यूड होता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं सिनिकल। कभी कभी ऑथर की जो टोन होती है पैसेज की वो भी सिनिकल होती है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, डिस्ट्रस्ट, डाउट। एंटोनिम्स की बात करूं, विश्वास है आपको किसी के अंदर, कॉन्फिडेंस है। तो ये जो बातचीत हुई ये क्या करती है? बिट्रेज, मतलब धोखा देती है अ सर्टेन सिनिज्म। जो लोगों के अंदर डाउट था फ्री ट्रेड को लेके, ये जो बातचीत हुई उस डाउट को खत्म कर देती है। धोखा देती है का मतलब क्या? उसके अगेंस्ट। अगले शब्द पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है मिस्चीवियस। लास्ट में ओयूएस लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। मिस्चीवियस कौन होता है? जो इंसान किसी का बुरा करता है। एक सॉन्ग था, बाबू सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक को आप एक तरीके से क्या बोल सकते हो? मिस्चीवियस बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, परनिशियस बोल सकते हो, फैटल भी बोल सकते हो। फैटल थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? जानलेवा। तो एंटोनिम्स क्या होगा? कोई चीज फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, फेवरेबल है। तो मच ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश, जितना भी पब्लिश हुआ है वो क्या है? गलत है, मिस्चीवियस है, हानिकारक है। हानिकार नहीं है, ये हानिकारक है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेजिंग। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्पैरेजिंग ऑथर की कभी कभी टोन भी होती है। डिस्पैरेजिंग का मीनिंग होता है किसी की इंसल्ट करना। तो डिस्पैरेजिंग है मतलब आप क्या कर रहे हो? सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, आप कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर, तुम में कोई रिस्पेक्ट करने वाली बात ही नहीं है। तो मीन्स योर टोन इज व्हाट? योर टोन इज डिस्पैरेजिंग। कभी कभी रिश्तेदार होते हैं ना, डिस्पैरेज कर देते हैं। हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, रिश्तेदार कहते हैं अच्छा अभी तक जॉब नहीं लगी, अच्छा, तो उनकी टोन कैसी होती है? डिस्पैरेजिंग होती है। तो डेनिग्रेट करते हैं वो, हमें बी लिटिल करते हैं, इंसल्ट करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? तारीफ करना, अपलॉड करना, एग्जॉल्ट करना। शर्मा जी के बेटे को हमेशा क्या किया जाता है? अपलॉड किया जाता है, एग्जॉल्ट किया जाता है, तारीफ की जाती है। तो एक्टर का जो काम था चैरिटी के लिए, उसको लोगों ने बुराई करी, प्रेस में उसकी बुराई की गई और क्या बोला गया कि वो तो उसने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरलुक करना। ओवरलुक करने पे भी स्टार मार्क करो। इसका मतलब क्या है? आपको ये चीज दी गई थी देखने के लिए, आपने क्या किया? इस चीज को ओवरलुक कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया। आपने क्या किया? डिसरिगार्ड कर दिया। आपने क्या किया? ब्रश ऑफ कर दिया। ब्रश ऑफ का मतलब भी क्या होता है? आपने इग्नोर कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने ध्यान दिया, आपने हीड दिया, आपने माइंड किया, आपने अटेंशन पे करी, दैट इज व्हाट? एंटोनिम। तो मेरी जल्दी जल्दी थी कि मुझे एग्जाम फिनिश करना था, तो मैंने क्या किया? क्वेश्चंस का एक पार्ट क्या किया? ओवरलुक कर दिया। आप लोग भी करते हो, जल्दी जल्दी प्री का एग्जाम देना है तो डायरेक्शंस ही नहीं पढ़ते हो, बताना करेक्ट वाला होता है, इनकरेक्ट वाला मार्क करके आ जाते हो। तो आप क्या कर देते हो? ओवरलुक कर देते हो डायरेक्शंस को क्वेश्चंस की। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डिसइनजेन्युअस, लास्ट में ओयूएस है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अभी मैंने ना अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स वाली वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। ये जो डिसइनजेन्युअस है ना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे 5 शब्द होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं परेशान होते हैं।
तो मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ड होता है इनजेन्युअस, एक होता है इनजेन्युइन, एक यही होता है डिसइनजेन्युअस, एक होता है इंडिग्नेंट, एक होता है इंडिजेनस। किसी ने देखा था ये वाला शॉर्ट वाली वीडियो? इंडिजेनस। एक होता है इंजीनियस। तो ये 6 वर्ड्स होते हैं टोटल, और ये 6 के 6 वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं होता। हालांकि ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच सेम ही होता है। चलो मैं एक बार इनके सबके मीनिंग्स बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार ये वर्ड्स आते हैं। तो इन देखो, इनजेन्युअस का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, ऐसा इंसान जो बिल्कुल सच बोलता है, बिल्कुल ट्रूथफुल है, उसको क्या बोलते हैं? इनजेन्युअस। ये क्या होता है? ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट है, तो डिसइनजेन्युअस क्या हो गया? नॉट ऑनेस्ट, क्योंकि इस वर्ड के आगे नॉट लग गया। चलो अगला, इनजेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग होता है कोई चीज बिल्कुल रियल है, तो इनजेन्युइन क्या हो गया? कोई चीज फेक है, गलत है, दैट इज इनजेन्युइन। इंडिग्नेंट, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिग्नेंट। बहुत बार ऑथर की टोन भी कैसी होती है? इंडिग्नेंट होती है, ऑथर बहुत इंडिग्नेंट होते हैं, मींस एंग्री। इंडिजेनस, जो खुद की कंट्री का हो, जो कहीं बाहर का ना हो, उसको बोलते हैं इंडिजेनस, मींस लोकल हो, नेटिव हो, उसी कंट्री का हो। इंजीनियस, ऐसा इंसान जो बहुत क्लेवर हो, बहुत स्किल्ड हो, इसको जीनियस से याद कर सकते हो, इंजीनियस। क्या 6 वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर है सभी को? यस। चलो, तो डिसइनजेन्युअस के सिनोनिम्स क्या हो गए? डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, जो धोखा दे। एंटोनिम्स जो बिल्कुल सही सही हो, कैंडिड मींस फेक ना हो। तो ये बात धोखा देने वाली थी उसकी, कि उसने बोला कि उसको कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है केस में, उसको पैसे का कोई भी फायदा नहीं होगा इस केस से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अनवायबल। फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करो, आज बड़े सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। आज की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है बेटा, इसको ना 2-3 बार पढ़ लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अनवायबल, इसका एंटोनिम होता है वायबल। अभी मैं ना अपनी पीएचडी कर रही हूँ, तो उसमें ना मुझे ना ये चेक करना है कि मेरी जो रिसर्च है वो वायबल है या नहीं। तो वायबल का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल, फीजिबल, कि वो चीज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसी का एंटोनिम होता है अनवायबल, मींस कोई चीज जो चले ही ना, कोई चीज जो सक्सेसफुल ही ना हो, कोई चीज जो प्रैक्टिकल ही ना हो, कोई चीज जो फीजिबल ही ना हो, कोई चीज जो अचीवेबल ही ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनवायबल। उसने कंक्लूड किया जो प्लान है वो प्रैक्टिकल नहीं है उन रिसोर्सेज से जो अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है उससे हेल्प से अगर देखा जाए तो प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड परसिस्टेंट, लगातार करना पड़ेगा काम। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको SSC एग्जाम क्लियर करना है, बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट होना ही होना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। परसिस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? लगातार किसी काम को करना, कॉन्टिन्यूअल, इनसेसेंट, बिना रुके मेहनत करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स क्या हो गए? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, मीन्स रुक रुक के। इंटरमिटेंट, सीजिंग, रुक रुक के। तो लगातार ये अफवाह फैलती जा रही है कि प्रिंसिपल जो है हमारे जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेशन, लास्ट में ION लग रहा है, दैट मीन्स नाउन हो गया। मिटिगेट करने का नाउन है मिटिगेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के खराब इम्पैक्ट्स को आप कम कर रहे हो। सुकून, दिल को सुकून आया, पहली बार आया तो क्या हुआ? मिटिगेशन हुआ। इसका मतलब क्या है? आपको सुकून मिला, आपको जो उसके दूर जाने से जो दर्द हो रहा था वो दर्द कम हो गया, दर्द दिलों के कम हो गए, तो मिटिगेट हो गए। मॉडरेट हो गए, रिड्यूस हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? बढ़ गए, एस्केलेट हो गए। तो लगा तो था कि दर्द कम हो गए, बट एक्चुअल में उसके पास आने से क्या हो गए? एस्केलेट हो गए, इंटेंसिफाई हो गए। ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फंडिंग, फंडिंग में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है फ्लड मिटिगेशन वर्क्स के लिए। फ्लड से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसको कम करने में कोई भी फंडिंग नहीं बढ़ी है।
प्लेग, एक प्लेग तो बीमारी का नाम होता है। सूरत में प्लेग आया था बहुत पहले, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। प्लेग बीमारी हुई थी एक तो। दूसरा, प्लेग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो चिंता दे, उसी बीमारी से वर्ड डराइव हुआ। कोई चीज जो दर्द दे, चिंता दे, उसको क्या बोलते हैं, प्लेग। इसकी जो एफ्लिक्ट वर्ड है ना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्लिक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दर्द देना। एंटोनिम्स हो गए, मदद कर देना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है अपने नए बिजनेस पार्टनर्स को दर्द दे रही है। समझ आए वोकैबुलरी सभी को? मैम आज की वोकैबुलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेसेंट होना, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब मैं अगर कॉम्प्लेसेंट हूं, इसका मतलब क्या है, मैं अपने, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में ही पूरी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से मैं क्या हो जाती हूँ, लापरवाह हो जाती हूँ, अनकंसर्न्ड हो जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले से। तो दैट इज व्हाट कॉम्प्लेसेंट। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंसर्न होना, माइंडफुल होना, केयरफुल होना। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट आवर हेल्थ। हेल्थ को लेकर हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, केयरलेस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते, जो है हम हमारे अंदर बेस्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आर्केक नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्केक बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। पुरानी चीजों को क्या बोलते हैं, आर्केक बोलते हैं। एंशियंट, एंटिक्वेटेड। एंटोनिम्स क्या होगा, कोई चीज बिल्कुल मॉडर्न है। कंटेम्पररी पे डबल स्टार मार्क करना। कंटेम्पररी मीन्स मॉडर्न, आज के टाइम की। तो कंपनी ने कुछ चीजें बहुत पुराने तरीकों से करी, जैसे कि वो बुक कीपिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए कंप्यूटर्स यूज नहीं कर रहे। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। सीक आउट, किसी को ढूंढना, किसी को ढूंढ रहे हो, जैसे ढूंढता हूं मैं गली गली, तो आई एम सीकिंग हर आउट या सीकिंग हिम आउट, मीन्स किसी को ढूंढना। बाउंस्ड बैक, बीमार हो गए थे, फिर से वापस से एनर्जी आ गई है मैम। हेल्थ खराब हो गई थी, थोड़ा सा गैप आ गया पढ़ाई में, बट नाउ वी हैव अगेन बाउंस्ड बैक। विवेक बिंद्रा जी का एक डायलॉग है, बाउंस बैक मीन्स वापस से फुल एनर्जी के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर देना। एक ईडियम यूज हुआ है, एट आर पेरिल, मीन्स हमारे खुद के रिस्क पर। पेरिल का मीनिंग होता है खतरा, तो हमारा खुद का खतरा है खुद की रिस्क के ऊपर, दैट इज द ईडियम। समझ आई वोकैबुलरी आज की? एक रिक्वेस्ट करूंगी, 1300 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 400 है, ऐसी नाइंसाफी क्यों? अगर 1300 बच्चे देख रहे हैं, 1300 लाइक्स तुरंत की तुरंत होने चाहिए। सभी लोग तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तुरंत लाइक करना, शेयर करना है, सब लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिया है, तो इसी आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। पहले पार्ट में हम रीडिंग करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम स्किमिंग करेंगे। तैयार सभी लोग? हाउ इज द जोश? टैकलिंग, टैकलिंग का मीनिंग होता है डीलिंग विद, डील करना। किस चीज के साथ डील करने की बात हो रही है? ह्यूमन और डॉग, इंसान और डॉग के बीच की जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो लड़ाई है। ऐसा आर्टिकल ऑथर, पता नहीं क्यों मजा आता है ऑथर को लिखने में, ऐसा आर्टिकल अभी कुछ दिन पहले भी किया था, याद आ रहा होगा आप सभी को। चलो